दोस्तों बहुत ही बड़े उद्योगपति की पत्नी वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए डिमांड करने लगती है। दोस्तों रात के 9 बज गए थे। जो उसका उद्योगपति जो था, उसका पति जो था बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपनी पत्नी को कहता है ठीक है, अपनी गाड़ी ले लो और जाओ और जल्द ही चले आना, 2-4 घंटे में तुम वापस आ जाना। कहती है ठीक है कोई बात नहीं। जो महिला होती है वो घर से निकलती है अपनी कार को लेकर और वो अपने बर्थडे पार्टी में न जाकर एक होटल में जा पहुंचती है। होटल बुक करती है, उस रूम में जाकर सो जाती है और उस होटल में से अपने नौकर के पास फ़ोन करती है और बताती है फला कमरे में तुम आ जाओ, मुझे बहुत ही ज़रूरी अर्जेंट काम है। वो तुरंत ही आनन फानन में आता है और उस होटल में जा पहुंचता है। जैसे होटल का दरवाज़ा खटखटा के खोलता है और अंदर जैसे पहुंचता है वो देखता है कि उसकी मालकिन जो है वो अर्धनग्न कपड़ों में ऊपर नाइटी और ब्रा पहनकर सोई हुई है। दोस्तों वो जैसे देखता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। दोस्तों 22 साल का जवान लड़का जो कि 6 फुट उसकी हाइट थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके पैर जो हैं वो विचलित होने लगते हैं। दोस्तों जवानी के जोश में वो भी होश खो बैठता है और उसके साथ ऐसा कारनामा होता है कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहीं तक नहीं, कहानी के अंत में तो ऐसा हद ही हो जाता है कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई लोग इंसान अपनी जवानी के इस हरकत में ऐसा भी कारनामा उठा सकता है, ऐसा भी कारनामा कर सकता है जो कि आज तक जब जो है कि समाज में किसी ने किया ना हो। दोस्तों ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और समझाएंगे आपको इस सच्चाई कहानी के सच्चाई को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को समझते हैं पूरा विषय। कहानी है मध्य प्रदेश के, जहाँ पर एक जो है कि बहुत बड़ा उद्योगपति रहा करता था, जिसकी एक जो थी कि पत्नी थी और एक बेटा था। दोस्तों बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था और जीवन उसका इतना अच्छा चल रहा था। उसकी 2 राइस मिल थी। दोस्तों दोनों राइस मिलों से लगभग हर महीने का 4-5 लाख का टर्नओवर होता था। उसका जो लड़का था वो पढ़ लिख कर ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में अपना परिवार लेकर रहने लगता है। ये पति पत्नी जो होते हैं, जिसका नाम सुरेश होता है, ये उद्योगपति होता है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। इसके 2-3 राइस मिल चलते हैं, तो ये यहीं पे रहता है। समय गुजर रहा था, तभी एक दिन हार्ट अटैक से उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। समय गुजर रहा था, अब उस उद्योगपति को एक पत्नी के बिना घर पर अधूरा अधूरा लगने लगा। समय गुजर रहा था लेकिन उसे पत्नी का सुख कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा था। वो इधर उधर मुँह मारा करता था, रोज़ पैसे देकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करता था। तभी अचानक एक दिन एक जवान और विधवा महिला लगभग 28 साल के आसपास एक काम ढूंढने के लिए उसके घर पर आ पहुंचती है। वो देखता है उस जवान विधवा महिला को, वो देखते ही रह जाता है, उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। वो कहती है कि मालिक साहब मुझे काम मिल जाए तो मैं आपके घर पर काम भी करूंगी और अपने जो एक बेटा मेरा है उसका सेवा सत्कार भी कर लूँगी। दोस्तों वो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है, वो कह नहीं पाता और उसे काम जो है अपने घर पर ही दे देता है। दोस्तों 1-2 महीने तक सेवा करता है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि उसके पैर जो होते हैं बिचल जाते हैं। बिचलने के बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन हो जाता है, उसके साथ संबंध बन जाता है। वो भी नौकरानी थी, एक जवान विधवा महिला थी, उसके भी जो दिन थे किसी तरीके से गुजर रहे थे, वो भी अपने दिन को काट रही थी, वो भी इस प्यार की भूखी थी। अब होता क्या है कि जब एक बार संबंध बन जाता है तो उसके साथ महीनों तक ऐसा ही सिलसिला चलने लगता है। अब वो जो उद्योगपति जिस सुरेश था, वो कहता है कि मेरा तो इतना धन संपत्ति और मैं इतने दौलत का मालिक हूँ, ये सब किस काम का। ऐसा करो कि चलो एक जो है कि कोर्ट मैरिज करा लेते हैं और विवाह कर लेते हैं, जिससे कि जीवन में तुम मालकिन बन के रहो। दोस्तों वो विधवा महिला उस सुरेश से शादी कर लेती है, उसके परिवार में रहने लगती है। दोस्तों अच्छा खासा सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा था दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 28 साल की जो जवान विधवा महिला थी, उस लगभग में 48-50 साल के उद्योगपति जो सुरेश था, उससे कहीं ना कहीं उसके जो था कि शारीरिक संबंध, शारीरिक शोषण से, शारीरिक जो था सुख से वो कहीं ना कहीं वंचित थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर रहा था लेकिन वो अपने प्यार को ढूंढ रही थी। तभी एक दिन एक जवान 22 साल का हट्टा कट्ठा लड़का काम ढूंढने के लिए आता है। दोस्तों सुरेश मना कर देता है लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उसे काम पर रख लेती है।
क्योंकि वो भी उसके शरीर का दीवाना हो चुकी थी। वो देखती है और अपने मन ही मन उसके जो है कि साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती। धीरे धीरे समय गुजरता है और होता क्या है कि उसका जो पति होता है वो किसी काम के सिलसिले में अपने जो था कि चावल के उस व्यापार को मीटिंग थी जो कि दूर लगभग में मुंबई के आसपास वो चला जाता है 4-5 दिन के लिए टूर पे। दोस्तों फिर क्या होता है, 4-5 दिनों में इसके साथ ऐसा रिश्ता बनता है, ऐसा रिश्ता कायम होता है कि वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। जो उधर नौकर था जिसका नाम सुमित था और इधर जो ये विधवा महिला थी, दोनों के साथ संबंध इतना अच्छा बनता है कि दोनों के पास यादगार के रूप में रह जाता है। उस जवान विधवा महिला को भी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे 4-5 दिन गुजर जाते हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं। महिला को अपने पति से अच्छा नौकर के साथ लग रहा था। अब वो क्या करे, पति आ जाता है, पति के साथ रहना पड़ रहा था, जो समय नहीं मिल रहा था। पत्नी जो सोचती है, प्लान बनाती है, अपनी एक सहेली का बर्थडे पार्टी बताकर घर से निकल जाती है। जाके रूम में पहुंचती है, एक होटल बुक करती है और वहां पर अपने नौकर को बुलाती है। नौकर जैसे ही पहुंचता है, जैसे उस रूम में इंटर करता है तो देखता है कि मालकिन उसकी नाइटी और ब्रा पहने हुए जो है कि एक रूम के अंदर उसी बेड पर लेटी हुई हैं। दोस्तों जैसे उसे देखता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मालकिन उस नौकर को भी नग्न कर देती हैं। उसके बाद वो लुत्फ उठाने लगती हैं, उस जवानी के उस होश को खो बैठती हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगती हैं। उधर जो उस होटल का मालिक था वो उस मालिक को जानता था, सुरेश को, उसके पास फ़ोन कर देता है, बताता है वो एक लड़के के साथ आकर हमारे होटल में रंगरलियाँ मना रही हैं। दोस्तों ये पहुंचता है, उसको रंगे हाथों पकड़कर उसे जो है कि पुलिस के हवाले कर देता है। उसके साथ जो है कि बदसलूकी करता है, मारपीट करता है और पुलिस उन्हें विभिन्न धाराओं में अरेस्ट करके जो है कि थाने में ले जाके बंद कर देती है। उधर जो सुरेश था उससे तलाक लेकर उसे डिवोर्स ले लेता है कोर्ट से और उसके बाद धाराएं लगवा कर उन्हें जेल में अंदर डाल देता है। दोस्तों इधर जो सुरेश था वो अपनी पति से बरी हो जाता है, पत्नी से, और पत्नी का किए का सज़ा जो है कि उसे मिल जाता है। वो आज भी जेल की सलाखों में रह रही है। दोस्तों एक अपने शारीरिक संतुलन और अपने एक होश में जोश में होश खो बैठी एक महिला अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेती है। क्योंकि दोस्तों हर एक जोश में लिया गया हर एक जो है कि शब्द अच्छा नहीं होता। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों कहानी किसी के साथ भी घटित हो सकती है, इसलिए आप जागरूक रहें और अपने जीवन में खुशहाल रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।